साथियों उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को यूज बताने वाला हूं। सबसे पहले तो हम लोग यूज देखेंगे इस एम आर का साथियों, और इस एम आर से पांचों ही पैटर्न्स में सेंटेंसेस कैसे बनाएं, मतलब पॉजिटिव वाक्य कैसे बनाएंगे, नेगेटिव वाक्य कैसे बनाएंगे, प्रश्न वाले वाक्य कैसे बनाएंगे, WH से प्रश्न कैसे करेंगे और हु से प्रश्न कैसे करेंगे, ये पहला देखने वाले हैं। और दूसरा जो हम लोग देखेंगे, आपको पहले बता देता हूँ कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फिर सिंपल क्वेश्चंस उनको कहते हैं साथियों जिनके उत्तर हाँ या ना में दिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न करना सीखेंगे और हाँ में उत्तर कैसे देना है और ना में उत्तर कैसे देना है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। अगला हम लोग देखेंगे साथियों WH क्वेश्चंस। अब WH क्वेश्चंस कौन, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसके साथ, जब इस तरीके की बातें हम लोग करते हैं साथियों, ऐसे प्रश्न करने के लिए आपको यूज़ करना है WH। क्या यूज़ करेंगे? WH। अब मैं इससे प्रश्न करना भी आपको सिखाऊंगा और इसी के साथ साथ इनके आंसर कैसे देना होता है ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा साथियों। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साथियों, देखिए टू बी का प्रेजेंट है आपका इज एम आर, कोई व्यक्ति कुछ है या कोई व्यक्ति कहीं है। तो जब पॉजिटिव वाक्य बनाएंगे हम लोग तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर। आप कहाँ लगता है इज, कहाँ लगता है एम, कहाँ लगता है आर, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ। जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उन सभी के साथ आपको यूज़ करना है इज। जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं इन सभी के साथ आपको यूज़ करना है आर, और आई के साथ आप यूज़ करेंगे एम। आइए साथियों सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे मैंने कहा मेरा मोबाइल ख़राब है, माई मोबाइल इज़ आउट ऑफ सर्विस। ठीक है, इसी वाक्य को यदि मुझे नेगेटिव बनाना हो तो सिंपल सा है, इज एम आर के बाद में नॉट का यूज़ करूँगा। जैसे मुझे कहना हो मेरा मोबाइल ख़राब नहीं है तो मैं कहूँगा माई मोबाइल इज़ नॉट आउट ऑफ सर्विस। ठीक है, अब अगर इसी का प्रश्न करना हो कि क्या मेरा मोबाइल ख़राब है, इज़ माई मोबाइल आउट ऑफ सर्विस, मतलब हेल्पिंग अब आगे आएगी, सब्जेक्ट पीछे जाएगा, तो इज़ माई मोबाइल आउट ऑफ सर्विस। अगली बात करते हैं WH वाले की, मतलब मेरा मोबाइल ख़राब क्यों है। आप क्यों के लिए हम लोग कहते हैं साथियों वाई। क्या कहते हैं? वाई इज़ माई मोबाइल आउट ऑफ सर्विस। ठीक है, फिर अगली बात करते हैं साथियों, रोहन इंदौर में है। आप रोहन एक ही है तो इज़ का यूज़ करेंगे, रोहन इज़ इन इंदौर। नेगेटिव बनाना इसका कि रोहन इंदौर में नहीं है तो रोहन इज़ नॉट इन इंदौर। और क्या रोहन इंदौर में है, क्वेश्चन आप बनाएंगे इज़ रोहन इन इंदौर। रोहन इंदौर में क्यों है, वाई इज़ रोहन इन इंदौर। और कौन इंदौर में है, आप कहेंगे हु इज़ इन इंदौर। मेरी माँ बीमार है, माई मदर इज़ इल। मेरी माँ बीमार नहीं है तो माई मदर इज़ नॉट इल। क्या मेरी माँ बीमार है, इज़ माई मदर इल। मेरी माँ बीमार क्यों है, वाई इज़ माई मदर इल। और कौन बीमार है, हु इज़ इल। अगला और मैंने सेंटेंस बनाया, किताबें उपयोगी हैं। आप किताबें एक से ज़्यादा है तो आपको यूज़ करना आर। बुक्स आर यूज़फुल, किताबें उपयोगी नहीं हैं तो बुक्स आर नॉट यूज़फुल। क्या किताबें उपयोगी हैं, आर बुक्स यूज़फुल। किताबें उपयोगी क्यों हैं, वाई आर बुक्स यूज़फुल। और फिर एक और सेंटेंस मैंने लिया, पापा भोपाल में है, फादर इज़ इन भोपाल। पापा भोपाल में नहीं है, फादर इज़ नॉट इन भोपाल। क्या पापा भोपाल में है, इज़ फादर इन भोपाल। और पापा भोपाल में किसके साथ हैं, अब किसके साथ के लिए मैंने आपको बता ही चुका हूँ साथियों, किसके साथ के लिए हम लोग कहते हैं विद हुम। क्या बोलते हैं? विद हुम। अब पापा है कि इसलिए इज़, विद हुम इज़ फादर इन इंदौर। ठीक है, इन भोपाल। और कौन भोपाल में है, हु इज़ इन भोपाल, हु इज़ इन भोपाल। यह मेरा लैपटॉप है। अब यह के लिए आप बोलेंगे दिस। अब दिस आपका सिंगुलर होता है साथियों तो आप बोलेंगे दिस, और दिस के साथ आएगा इज़। यह मेरा लैपटॉप है, दिस इज़ माई लैपटॉप। ये मेरा लैपटॉप नहीं है तो दिस इज़ नॉट माई लैपटॉप। क्या ये मेरा लैपटॉप है, इज़ दिस माई लैपटॉप। ये मेरा लैपटॉप क्यों है, वाई इज़ दिस माई लैपटॉप। वह हम्बल है, शी इज़ हम्बल। वह हम्बल नहीं है तो शी इज़ नॉट हम्बल। क्या वह हम्बल है, इज़ शी हम्बल। वह कैसी है, हाउ इज़ शी। और कौन हम्बल है, हु इज़ हम्बल। मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। मैं टीचर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ टीचर। क्या मैं टीचर हूँ, एम आई अ टीचर। मैं टीचर क्यों हूँ, वाई एम आई अ टीचर। और कौन टीचर है, हु इज़ अ टीचर। और वह पापा के साथ है, शी इज़ विद फादर। वह पापा के साथ नहीं है, शी इज़ नॉट विद फादर। क्या वह पापा के साथ है, इज़ शी विद फादर। वह किसके साथ है, विद हुम इज़ शी।
और कौन पापा के साथ हैं, हु इज़ विद फादर। आप टैलेंटेड हो, यू आर टैलेंटेड। आप टैलेंटेड नहीं हो तो यू आर नॉट टैलेंटेड। क्या आप टैलेंटेड हो, आर यू टैलेंटेड। और आप कैसे हो, हाउ आर यू। और कौन टैलेंटेड है, हु आर टैलेंटेड। तो अभी आपने देखा साथियों कि पांचों पैटर्न में सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। आइए आप क्वेश्चन करना सीखते हैं और उसी का आंसर कैसे देंगे ये भी हम लोग देखते हैं। जब क्वेश्चन करना होगा आपको क्या से, और जिसके उत्तर हाँ या ना में दिए जाएंगे, ठीक है। ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर हाँ या ना में दिया जाए उन्हें बोलते हैं साथियों सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अब इजेमार से क्वेश्चन बनाना भी सीखेंगे और इसका आंसर कैसे देना मैं आपको ये भी बताऊंगा, ठीक है। सो जब भी यदि आपको क्या से प्रश्न करना हो तो जो भी आपकी हेल्पिंग अब होगी साथियों, अभी फिलहाल में हेल्पिंग अब हमारी कौन कौन सी है, इज, एम और आर। तो इज, एम, आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आगे आएगी। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ तो इज को पहले रखना है, यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर को आगे रखना है, और यदि आई की बात हो रही हो तो एम को आगे रखना है। आइए सेंटेंस शुरू करते हैं। जैसे मैंने बोला, क्या पापा घर पर हैं, क्या पापा घर पर हैं, इज फादर एट होम। अगर आपका जवाब हाँ में हो तो आपको कहना है यस फादर इज एट होम। और अगर पापा घर पर नहीं है तो आपको कहना है नो फादर इज नॉट एट होम। अगर आपको पापा नहीं बोलना तो आप ही भी बोल सकते साथियों, क्योंकि आगे निश्चित था कि नाउन आपका कौन है, ठीक है। अब जब नाउन को बार बार ना रिपीट करना हो तो हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। आप फादर पापा लड़के साथियों, इसलिए उनके लिए आप जो प्रोनाउन का यूज़ करेगा वो करेंगे, वो रहेगा ही। जैसे मैंने कहा क्या पापा घर पर है, इज फादर एट होम, तो आप कह सकते हैं यस ही इज़ एट होम। नहीं है तो आप कह सकते हैं नो ही इज़ नॉट एट होम, ठीक है। क्या आप बिज़ी हो, मैं आपसे पूछा हूँ क्या आप बिज़ी हो। अगर मैं आपसे हिंदी में पूछता कि क्या आप बिज़ी हो तो आप मुझे हिंदी में जवाब क्या देते साथी, यही बोलते ना कि हाँ मैं बिज़ी हूँ। सो यू का रिप्लाई आई से दिया जाता है और आई का रिप्लाई यू से दिया जाता है। तो अगर यू से क्वेश्चन कर रहा हो तो आंसर किससे जाएगा, आई से। अब यू के साथ क्या आएगा, आर। लेकिन जब आई से आंसर दोगे तो आई के साथ क्या लगता है, एम। मैंने कहा क्या आप बिज़ी हो, आर यू बिज़ी, तो आपका आंसर हाँ में होता, आप कहेंगे यस आई एम बिज़ी। और अगर मैं बिज़ी नहीं हूँ तो नो आई एम नॉट बिज़ी। फिर क्या आपके पापा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं, इज़ योर फादर इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इज़ योर फादर इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। हाँ मेरे पापा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं, तो आप कहेंगे यस माई फादर इज़ इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। या फिर आप कह सकते हैं यस ही इज़ इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। नहीं मेरे पापा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नहीं है, नो माई फादर इज़ नॉट इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। क्या अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है, इज़ अमेरिका अ डेवलप्ड कंट्री। अगर हाँ में जवाब हो तो आप कहेंगे यस इट इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, और नहीं है तो आप कहेंगे नो इट इज़ नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। क्या कंप्यूटर्स खराब है, अब एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स की बात कर रहा हूँ साथियों तो आ रहेगा। आर कंप्यूटर्स आउट ऑफ सर्विस, हाँ वे खराब है तो यस दे आर आउट ऑफ सर्विस। नहीं है तो नो दे आर नॉट आउट ऑफ सर्विस। क्या यह आपका पेन है, इज दिस योर पेन, यस दिस इज माई पेन, नो दिस इज नॉट माई पेन। क्या बस लेट है, इज बस लेट, हाँ ये लेट है, यस इट इज़ लेट। नहीं है तो नो इट इज़ नॉट लेट। और क्या मैं टीचर हूँ, एम आई अ टीचर। मैं आप लोगों से पूछा हूँ कि क्या मैं टीचर हूँ, तो आई का उत्तर आप किससे दोगे साथियों, यू से। क्या मैं टीचर हूँ, एम आई अ टीचर, तो आपका आंसर हाँ में होता, आप कहेंगे यस यू आर अ टीचर। नहीं हो तो नो यू आर नॉट अ टीचर। क्या पायल एक कलेक्टर है, इज़ पायल अ कलेक्टर। हाँ पायल एक कलेक्टर है, यस पायल इज़ अ कलेक्टर। नहीं है तो नो पायल इज़ नॉट अ कलेक्टर। तो साथियों जब क्या से प्रश्न हम लोग करेंगे आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी हेल्पिंग अब होगी वो आगे आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हाँ में उत्तर देना हो तो इस तरीके से उत्तर देंगे, और ना में देना हो तो इस तरीके से देंगे। और जैसे मैंने बोला क्या भोजन स्वादिष्ट है, इज़ फूड डिलीशियस, यस फूड इज़ डिलीशियस। नहीं है तो नो फूड इज़ नॉट डिलीशियस। क्या रोशनी आपकी बहन है, इज़ रोशनी योर सिस्टर, यस शी इज़ माई सिस्टर। नहीं है तो नो शी इज़ नॉट माई सिस्टर। क्या सर घर पर हैं, इज़ सर एट होम। हाँ वह घर पर है, यस ही इज़ एट होम। नहीं है तो नो ही इज़ नॉट एट होम। इज़ प्रिंसिपल हम्बल, क्या प्रिंसिपल विनम्र है, यस ही इज़ हम्बल। नहीं है तो नो ही इज़ नॉट हम्बल। क्या पैसा जरूरी है जीवन के लिए, इज़ मनी नेसेसरी फॉर लाइफ, यस इट इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ। नहीं है तो
नो इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर लाइफ। क्या आप शादीशुदा हो? आर यू मैरिड? हो तो आपको कहना यस आई एम मैरिड, हाँ मैं शादीशुदा हूँ। नहीं हूँ तो नो आई एम नॉट मैरिड। क्या ये आपकी कार है? इज दिस योर कार? हाँ ये मेरी कार है, यस दिस इज माई कार। नहीं है तो नो दिस इज नॉट माई कार। क्या पूनम बीमार है? इस पूनम इल? हाँ वह बीमार है, यस शी इज इल। नहीं है तो नो शी इज नॉट इल, नहीं वो बीमार नहीं है। क्या दिल्ली एक अच्छा शहर है? इज दिल्ली अ गुड सिटी? यस इट इज़ अ गुड सिटी। या फिर आप सिंपल भी कह सकते हैं यस दिल्ली इज़ अ गुड सिटी। नहीं है तो नो दिल्ली इज़ नॉट अ गुड सिटी। क्या वे आपके दोस्त हैं? आर दे योर फ्रेंड्स? हाँ वे मेरे दोस्त हैं, यस दे आर माई फ्रेंड्स। नहीं है तो नो दे आर नॉट माई फ्रेंड्स। क्या वे पागल हैं? आर दे मेड? यस दे आर मेड। नहीं है तो नो दे आर नॉट मेड। क्या आपके स्कूल आपके घर के पास है? इज़ योर स्कूल नियर योर हाउस? यस माई स्कूल इज़ नियर माई हाउस। नहीं है तो नो माई स्कूल इज़ नॉट नियर माई हाउस। क्या आपके पापा ऑफिस में हैं? इज़ योर फादर इन ऑफिस? हाँ मेरे पापा ऑफिस में हैं, यस माई फादर इज़ इन ऑफिस। नहीं है तो नो माई फादर इज़ नॉट इन ऑफिस। क्या समस्या जटिल है? इज़ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड? यस इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड। नहीं है तो नो इट इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड। क्या सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है? इज़ सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल? हाँ यह आउट ऑफ कंट्रोल है, यस सिचुएशन इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। या फिर सिंपल भी बोल सकते हैं यस इट इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। नहीं है तो नो सिचुएशन इज़ नॉट आउट ऑफ कंट्रोल या फिर नो इट इज़ नॉट आउट ऑफ कंट्रोल। और क्या भूमिका स्कूल में है? इस भूमिका इन स्कूल? हाँ भूमिका स्कूल में, यस भूमिका इज़ इन स्कूल। नहीं है तो नो भूमिका इज़ नॉट इन स्कूल। क्या यह आपकी कार है? इज़ दिस योर कार? हाँ ये मेरी कार है, यस दिस इज़ माई कार। नहीं है तो नो दिस इज़ नॉट माई कार। क्या पापा काम में व्यस्त हैं? इज़ फादर बिजी विद वर्क? हाँ पापा काम में व्यस्त है, यस फादर इज़ बिजी विद वर्क। क्या आप खंडवा में हो? आर यू इन खंडवा? हाँ मैं खंडवा में हूँ, यस आई एम इन खंडवा। नहीं हो तो नो आई एम नॉट इन खंडवा। क्या वह मैनेजर है? इज़ ही अ मैनेजर? हाँ वह एक मैनेजर है, यस ही इज़ अ मैनेजर। नहीं है तो नो ही इज़ नॉट अ मैनेजर। क्या पंखा खराब है? इज़ फैन आउट ऑफ सर्विस? हाँ पंखा खराब है, यस फैन इज़ आउट ऑफ सर्विस। नहीं है तो नो फैन इज़ नॉट आउट ऑफ सर्विस। और क्या यह एक अच्छा आइडिया है? इज़ इट अ गुड आइडिया? हाँ ये एक अच्छा आइडिया, यस इट इज़ अ गुड आइडिया। नहीं है तो नो इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। क्या कमरा खाली है? इज़ रूम एम्प्टी? हाँ कमरा खाली है, यस रूम इज़ एम्प्टी। नहीं है तो नो रूम इज़ नॉट एम्प्टी। क्या भोजन शानदार है या फिर स्वादिष्ट है? इज़ फूड डिलीशियस? हाँ भोजन स्वादिष्ट है, यस फूड इज़ डिलीशियस। नहीं है तो नो फूड इज़ नॉट डिलीशियस। नहीं खाना स्वादिष्ट नहीं है। क्या चाय गर्म है? इज़ टी हॉट? हाँ चाय गर्म है, यस टी इज़ हॉट। नहीं है तो नो टी इज़ नॉट हॉट। अभी आपने देखा साथियों कि क्या से प्रश्न कैसे करते हैं और हाँ या ना में उत्तर कैसे दिए जाते हैं। आइए अब देखते हैं हम लोग डब्ल्यू एच से क्वेश्चंस कैसे करें और इन्हीं के उत्तर भी हम लोग कैसे दें। डब्ल्यू एच क्वेश्चंस बनाने के लिए सिंपल सा फंडा साथियों। सबसे पहले यदि आप डब्ल्यू एच का कोई भी प्रश्न बना रहे हैं तो अगर आप क्यों की बात करें तो आपको सबसे आगे किसको रखना है? वाई को। कैसे की बात करेंगे तो आपको क्या रखना है? हाउ। कब के लिए? व्हेन। क्या के लिए? व्हाट। हाउ कितने दूर के लिए? हाउ फार। और कहाँ से के लिए? फ्रॉम वेयर। किसके साथ? विद होम। कौन से विच। कौन से विच। कितना कितने हाउ मेनी। कितने हाउ मच। किस प्रकार का? व्हाट काइंड ऑफ। कौन सी में या फिर किस में? इन विच। किस चीज़ के पीछे? बिहाइंड विच। किस चीज़ के आगे? इन फ्रंट ऑफ विच। और किसका किसके? हुज। और किसके नीचे? अंडर विच। तो साथियों जब डब्ल्यू एच की हम लोग बात करेंगे तो जिस भी डब्ल्यू एच वर्ड की बात करेंगे उसको हम लोग सबसे पहले आगे रखेंगे, मतलब यहाँ पर आएगा डब्ल्यू एच। उसके जस्ट बाद हम जिस भी सब्जेक्ट की बात करें तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग और पहले आएगी। पहले आप रखोगे डब्ल्यू एच के क्वेश्चन को, मतलब डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड को। दूसरा आपको यूज़ करना इस एम आर में से तीन में से कोई एक। कैसे? अगर सिंगुलर की बात हो रही है तो आपको इज़ को आगे रखना है। अगर प्लूरल की बात कर रहे हैं तो आर को यूज रखना है। और यदि आई की बात करें तो आपको एम का यूज़ करना है।
उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। आइए सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे मैंने कहा, आप थके हुए क्यों हो? वाई आर यू टायर्ड? आप चिंतित क्यों हो? वाई आर यू वरीड? पापा दिल्ली में क्यों है? वाई इज़ फादर इन दिल्ली? आप कैसे हो? हाउ आर यू? नीलम कैसी है? हाउ इज़ नीलम? इंदौर कितनी दूर है? हाउ फार इज़ इंदौर? कितने लड़के क्लास में हैं? हाउ मेनी बॉयज़ आर इन द क्लास? कितनी किताबें उपयोगी हैं? हाउ मेनी बुक्स आर यूजफुल? आप कौन सी क्लास में हो? इन विच क्लास आर यू? रोशन कौन से स्कूल में है? इन विच स्कूल इज़ रोशन? कौन सी कॉलेज के पीछे हो आप? बिहाइंड विच कॉलेज आर यू? बिल्ली कौन सी कार के नीचे है? अंडर विच कार इज़ द कैट? ठीक है। और आप कौन सी कोचिंग के सामने हो? इन फ्रंट ऑफ विच कोचिंग आर यू? यह क्या है? व्हाट इज दिस? आपकी योजना क्या है? व्हाट इज योर प्लान? ठीक है। आपकी समस्या क्या है? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? पेट्रोल के दाम क्या है? व्हाट आर द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल? और आप फ्री कब हो? व्हेन आर यू फ्री? और यह कितनी दूर है? हाउ फार इज इट? आप कहाँ से हो? फ्रॉम वेयर आर यू? और कौन सी किताब अच्छी है? विच बुक इज़ गुड? यह किसका पेन है? हुज पेन इज़ दिस? यह किसकी कार है? हुज कार इज़ दिस? और साथियों एक बार फिर बता दूं मैं, यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हो तो आप उनको ज़रूर देखें ताकि ये चीज़ और आसानी से जल्दी समझ में आए साथियों। ठीक है। तो कोशिश करना कि आपको डे 1 से ही वीडियोस को देखना शुरू करना है ताकि हर एक चीज़ आपको आसानी से समझ में आना शुरू हो जाए, क्योंकि मैं एक एक चीज़ आपको पूरा डिटेल में पढ़ाते आ रहा हूँ और अंत तक एक एक चीज़ आपको मैं पढ़ाऊँगा। यदि मेरे वीडियोस को आप समझना चाहते हैं तो आपको सारे वीडियोस को सीक्वेंस वाइज देखना होगा। यदि आप बीच में से कुछ भी उठाकर देखेंगे तो हो सकता है आपको समझ में आए या ना आए, लेकिन कोशिश करना कि शुरुआत से ही आप सारी चीज़ों को देखें। ठीक है साथियों। अब जैसे मैंने बोला, आप पापा किसके साथ है? विद हुम इज़ फादर। माँ किसके साथ है? विद हुम इज़ मदर। तो साथियों WH से जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो जिस भी WH की बात करें पहले उसको रखेंगे, उसके बाद अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो पहले आपको इस को रखना है, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आपको आर का यूज़ करना है, और सब्जेक्ट आई हो तो आपको एम का यूज़ करना है। फिर आपको सब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट को। आइए कुछ और क्वेश्चन बनाते हैं। मैंने पूछा वेयर आर यू? आप कहाँ हो? पापा कैसे हैं? हाउ इज़ फादर? और पूनम का है? वेयर इज़ पूनम? मेरी किताबें कहाँ हैं? वेयर आर माई बुक्स? आप कैसे हो? हाउ आर यू? और वह कैसी है? हाउ इज़ शी? यह कॉलेज कैसी है? हाउ इज़ दिस कॉलेज? आपका घर कितनी दूर है? हाउ फार इज़ योर होम? मंदिर कितनी दूर है? हाउ फार इज़ टेम्पल? यह किसका मार्कर है? हुज मार्कर इज़ दिस? तो ये तो रहा WH क्वेश्चन की बात साथियों। अब मैं क्वेश्चन भी करूँगा और आंसर भी दूंगा, क्वेश्चन भी करूँगा और आंसर भी दूंगा कि आंसर किस तरीके से देना है। जैसा मैंने कहा, क्या इंग्लिश आसान क्यों है? वाई इज़ इंग्लिश ईजी? इंग्लिश इज़ ईजी बिकॉज इट हैज़ ओनली 26 लेटर्स। ओके। पापा चिंतित क्यों है? वाई इज़ फादर वरीड? फादर इज़ वरीड बिकॉज ही डिड नॉट गेट प्रमोशन। ठीक है। पापा चिंतित है क्योंकि उनको प्रमोशन नहीं मिला। वेयर आर यू? आप कहाँ हो? आई एम इन मार्केट। मैं बाजार में हूँ। विद हुम आर यू इन द मार्केट? आप बाजार में किसके साथ हो? आई एम इन द मार्केट विद माई फ्रेंड्स। मैं बाजार में हूँ मेरे दोस्तों के साथ। और विच बुक इज़ गुड? कौन सी किताब अच्छी है? दिस बुक इज़ गुड। यह किताब अच्छी है। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस मोबाइल? इस मोबाइल की कीमत क्या है? द प्राइस ऑफ दिस मोबाइल इज़ ओनली 10,000 रुपी। इस मोबाइल की प्राइस सिर्फ 10,000 रुपये है। व्हाट इज़ योर नेम? आपका नाम क्या है? माई नेम इज़ दीपेश मानिक। व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम? आपकी समस्या क्या है? इंग्लिश इज़ माई प्रॉब्लम। इंग्लिश मेरी समस्या है। दरवाज़ा खुला क्यों है? वाई इज़ द डोर ओपन? बिकॉज समबडी इज़ गोइंग टू कम। क्योंकि कोई आने वाला है। और वेयर आर यू राइट नाउ? अभी आप कहाँ हो? राइट नाउ आई एम इन स्कूल। अभी मैं स्कूल में हूँ। ओके। व्हेन आर यू फ्री? आप फ्री कब हो? आई एम फ्री एट 12 o'clock। मैं 12 बजे फ्री हूँ। वाई इज़ शी सैड? वह दुखी क्यों है? शी इज़ सैड बिकॉज फादर स्कोल्डेड हर। वह दुखी है क्योंकि पापा ने उसको डांटा। इन विच क्लास आर यू? आप कौन सी क्लास में हो? आप आंसर दे सकते हो। आई एम इन 9th क्लास। मैं 9वीं क्लास में हूँ। ओके। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल? आपके स्कूल का नाम क्या है? द नेम ऑफ माई स्कूल इज़ अरिहंत। मेरे स्कूल का नाम अरिहंत है। ओके। हु इज़ द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल? आपके स्कूल का प्रिंसिपल कौन है? मिस्टर शर्मा इज़ प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल। और
आपकी योजना क्या है? व्हाट इज़ योर प्लान? माई प्लान इज़ टू विजिट समवेयर। मेरी योजना है कहीं विजिट करने की, कहीं घूमने की, कहीं भ्रमण करने की, ठीक है। व्हाट इज़ योर गोल? आपका लक्ष्य क्या है? माई गोल इज़ टू बिकम अ बिजनेसमैन। मेरा लक्ष्य बिजनेसमैन बनना है। ओके, हाउ फार इज़ इंदौर फ्रॉम हियर? इंदौर यहाँ से कितनी दूर है? आई थिंक इंदौर इज़ 135 किलोमीटर फार फ्रॉम हियर। मुझे लगता है इंदौर यहाँ से 130 या 135 किलोमीटर यहाँ से है। ओके, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम? आपकी समस्या क्या है? आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मेरी कोई समस्या नहीं है। ओके, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फ्रेंड? आपके दोस्त का नाम क्या है? द नेम ऑफ माई फ्रेंड इज़ रमेश। मेरे दोस्त का नाम रमेश है। ओके, फ्रॉम वेयर इज़ शी? वह कहाँ से है? आप आंसर दे सकते हो, शी इज़ फ्रॉम कोलकाता। वह कोलकाता से है। ओके, विच इज़ योर फेवरेट कलर? आपका फेवरेट कलर कौन सा है? माई फेवरेट कलर इज़ वाइट। ओके, विच कार इज़ एक्सपेंसिव? कौन सी कार महंगी है? आप कह सकते हैं दिस कार इज़ एक्सपेंसिव। ओके, हाउ मेनी बॉयज़ आर बिजी? कितने लड़के व्यस्त हैं? आप आंसर दे सकते हैं 10 बॉयज़ आर बिजी। और वह किस प्रकार का लड़का है? व्हाट काइंड ऑफ बॉय इज़ ही इज़ अ गुड पर्सन। वह एक अच्छा व्यक्ति है। और हाउ मच मनी इज़ इनफ? कितना पैसा पर्याप्त है? आई थिंक 5 to 10 लाख रुपीज़, 5 to 10 लाख इज़ इनफ। ओके, और आप कौन सी कॉलेज के पीछे हो? बिहाइंड विच कॉलेज आर यू? मैं एसएन कॉलेज के पीछे हूँ। आई एम बिहाइंड एसएन कॉलेज। ओके, आप किस कोचिंग के सामने हो? इन फ्रंट ऑफ विच कोचिंग आर यू? आई एम इन फ्रंट ऑफ डेक कोचिंग। ओके, वेयर आर यू राइट नाउ? राइट नाउ आई एम इन कोचिंग। विद whom आर यू इन कोचिंग? आप कोचिंग में किसके साथ हो? आई एम इन कोचिंग विद माई फ्रेंड। हु इज़ योर फ्रेंड? आपका दोस्त कौन है? कुलदीप सर एंड राज सर आर माई फ्रेंड्स। ओके, कितने कंप्यूटर्स खराब हैं? हाउ मेनी कंप्यूटर्स आर आउट ऑफ सर्विस? सम कंप्यूटर्स आर आउट ऑफ सर्विस। कुछ कंप्यूटर्स खराब हैं। हाउ मेनी गर्ल्स आर टायर्ड? कितनी लड़कियां थकी हुई हैं? 2 गर्ल्स आर टायर्ड। 2 लड़कियां थकी हुई हैं। हाउ मेनी बॉयज़ आर टॉपर्स? कितने लड़के टॉपर्स हैं? 3 बॉयज़ आर टॉपर्स। ओके, यह किसका बैग है? हुज बैग इज दिस? दिस इज माई बैग। हुज कार इज दिस? दिस इज फादर्स कार। हुज क्लास इज दिस? ये क्लास किसकी है? दिस इज पीयूष सर्स क्लास। ओके, और हुज रूम इज दिस? ये किसका रूम है? दिस इज माई ब्रदर्स रूम। ये मेरे भाई का रूम है। हुज शूज़ आर दीज? ये किसके जूते हैं? दीज आर माई शूज़। ये मेरे जूते हैं। हुज बॉटल इज दिस? ये बॉटल किसकी है? दिस इज योर बॉटल। ये आपकी बॉटल है। इन फ्रंट ऑफ विच हॉस्पिटल? मतलब किस हॉस्पिटल के सामने? आप किस हॉस्पिटल के सामने हो? इन फ्रंट ऑफ विच हॉस्पिटल आर यू? आई एम इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। हुज कैमरा इज दिस? ये किसका कैमरा है? दैट इज माई कैमरा। वो मेरा कैमरा है। वाई इज बैंक क्लोज टूडे? बिकॉज इट इज़ हॉलीडे। ओके, हाउ फार इज योर होम फ्रॉम हियर? आपका घर यहाँ से कितने दूर है? माई होम इज 10 किलोमीटर फार फ्रॉम हियर। ओके, हाउ फार इज दादाजी टेम्पल फ्रॉम एसएन कॉलेज? 3, इट इज़ 3 किलोमीटर फार फ्रॉम हियर। ये यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। ओके, वाई आर यू वरीड? आप चिंतित क्यों हो? आई एम वरीड अबाउट माई फ्यूचर और फॉर माई फ्यूचर। मैं मेरे भविष्य के बारे में चिंतित या फिर भविष्य के लिए चिंतित हूँ। ओके, इन विच बैंक आर यू? आप कौन सी बैंक में हो? आई एम इन HDFC बैंक। ओके, HDFC बैंक में कितने वर्कर्स हैं? हाउ मेनी वर्कर्स आर देयर इन SBI बैंक, HDFC बैंक? ओके, आई थिंक देयर आर 25 वर्कर्स इन HDFC बैंक। और नेहा कहाँ से? फ्रॉम वेयर इज़ नेहा? नेहा भोपाल से। नेहा इज़ फ्रॉम भोपाल। नेहा इज़ फ्रॉम भोपाल। और आप कैसे हो? हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन। यह कैसा है? हाउ इज़ दिस? ये महंगा है। इट इज़ एक्सपेंसिव। और उसकी हैंड राइटिंग कैसी है? हाउ इज़ हिज हैंड राइटिंग? उसकी हैंड राइटिंग अच्छी है। हिज हैंड राइटिंग इज़ गुड। टैगोर पार्क कैसा है? हाउ इज़ टैगोर पार्क? ये अच्छा है। इट इज़ गुड। और रानी कैसी है? हाउ इज़ रानी? रानी भोली भाली है। रानी इज़ गलीबल। वह कैसा है? हाउ इज़ ही? वह पाखंडी है। ही इज़ गुडी। ही इज़ गुडी। ओके, और आप किसके साथ हो भोपाल में? विद हुम आर यू इन भोपाल? मैं भोपाल में मेरे भाइयों के साथ हूँ। आई एम इन भोपाल विद माई ब्रदर्स। ओके, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? विच इज़ योर फेवरेट मूवी? मेरी फेवरेट मूवी गब्बर इज़ बैक है। ओके, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? विच इज़ योर फेवरेट कलर? माई फेवरेट कलर इज़ ब्लैक। आपके मोबाइल का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर मोबाइल? मीन्स आपका मोबाइल कौन सी कंपनी का है?
ठीक है। सो आई हैव वीवो फ़ोन, मेरे पास वीवो फ़ोन है। ओके, सैमसंग एक अच्छी कंपनी क्यों है? वाई इज़ अ सैमसंग गुड कंपनी? इट इज़ अ गुड कंपनी बिकॉज इट प्रोवाइड्स गुड सर्विसेज। ये एक अच्छी कंपनी है क्योंकि ये अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। ओके, वाई इज़ खंडवा क्लोज टुडे? आज खंडवा बंद क्यों है? बिकॉज देयर इज़ स्ट्राइक इन खंडवा, क्योंकि खंडवा में स्ट्राइक है, मतलब हड़ताल है। दैट इज़ वाई खंडवा इज़ क्लोज, इसीलिए खंडवा बंद है। वाई आर यू इन द बैंक? आप बैंक में क्यों हो? आई एम इन द बैंक टू विड्रॉ सम मनी, मैं बैंक में हूँ कुछ पैसा निकालने के लिए। ओके, सो इन विच कंपनी आर यू? आप किस कंपनी में हो? आई एम इन सैमसंग कंपनी, मैं सैमसंग कंपनी में हूँ। ओके, फ्रॉम वेयर आर दे? वे कहाँ से? दे आर फ्रॉम न्यू दिल्ली, वे न्यू दिल्ली से हैं। आपकी लैंग्वेज कैसी है? हाउ इज़ योर लैंग्वेज? मेरी लैंग्वेज एवरेज है, माई लैंग्वेज इज़ एवरेज। इंग्लिश कैसी भाषा है? हाउ इज़ इंग्लिश लैंग्वेज? इंग्लिश एक आसान भाषा है, इंग्लिश इज़ अन ईजी लैंग्वेज। ओके, यह किताब कैसी है? हाउ इज़ दिस बुक? ये किताब अच्छी है, दिस बुक इज़ गुड। और कौन सी लड़की बिजी है? विच गर्ल इज़ बिजी? मैंने बोला वह लड़की बिजी है, दैट गर्ल इज़ बिजी। कौन सी बॉटल खराब है? डैमेज। विच बॉटल इज़ डैमेज? मैंने बोला वह वाली बॉटल डैमेज है, दैट बॉटल इज़ डैमेज। ठीक है, कौन सा पंखा चालू है? विच फैन इज़ ऑन?